दोस्तों, एक ऐसा देश जिसने दुनिया में सबसे लास्ट में जाकर गुलामी को खत्म किया, यानी ये सबसे लंबे समय तक गुलाम रहा। एक ऐसा देश जहां महिलाओं को जानबूझकर मोटा किया जाता है। क्यों, बताएंगे वीडियो में आगे। 90% हिस्सा इस देश का सहारा रेगिस्तान में है। इतना ही नहीं दोस्तों, यहाँ पर दुनिया का सबसे बड़ा जहाज कब्रिस्तान भी है, जिसे देखने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। यहाँ के लोग अशिक्षित हैं और इसी वजह से जादू टोना और आत्माओं में बहुत विश्वास करते हैं। कुछ रीति रिवाज और परंपराएं तो ऐसी हैं जिसे सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। इस देश में चलता है शरिया कानून और गैर इस्लामिक गतिविधियों पर सख्त पाबंदी है, क्योंकि ये एक इस्लामिक देश है। ऐसी बहुत सारी खास बातें हैं इस देश के बारे में, जिसके बारे में आज आप जानेंगे। तो दोस्तों चलिए चलते हैं एक बेहद ही खास देश की सैर पर, जिसका नाम है मोरिटानिया। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल ट्रेवल इन्फॉर्मेशन पर। दोस्तों, मोरिटानिया पश्चिम अफ्रीका में स्थित है और ये करीब 10,30,700 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल के साथ अफ्रीका का 11वां सबसे बड़ा देश है। मोरिटानिया उत्तर में अल्जीरिया, उत्तर पश्चिम में पश्चिमी सहारा, पूर्व में और दक्षिण में माली, दक्षिण में सेनेगल और पश्चिम में अटलांटिक महासागर से अपने बॉर्डर्स को शेयर करता है। मोरिटानिया का अधिकांश भाग सहारा रेगिस्तान में आता है और यहाँ की भूमि रेतीली और सूखी है, लेकिन कहीं कहीं आपको हरियाली भी दिखेगी और खूबसूरत बीचेस भी। दोस्तों, ये जगह कुछ खास चीजों के लिए जानी जाती है। आपको जानकर हैरानी होगी कि मोरिटानिया दुनिया का आखिरी देश था जिसने 1981 में गुलामी को गैर कानूनी घोषित किया। लेकिन चौंकाने वाली बात तो ये रही कि आज भी यहाँ 2 से 4% लोग गुलामी का जीवन जीते हैं। गरीबी और अशिक्षा की वजह से ये देश गुलाम रहा। दोस्तों, इस देश में एक जगह है, नाम है नोआदीबू। इस स्थान को दुनिया का सबसे बड़ा जहाज कब्रिस्तान माना जाता है। यहाँ सैकड़ों जंग लगे जहाज आपको मिल जाएंगे। ये स्थान पर्यटकों और खोजकर्ताओं के लिए एक रहस्य बना हुआ है। लोग ये जानना चाहते हैं कि आखिर इतने सारे जहाज यहाँ पर आए कैसे और ऐसा क्या हुआ था इस देश में जो ये जहाज ध्वस्त हो गए थे, बर्बाद हो गए थे और विनाशकारी स्थिति आ गई थी। इसी के साथ दोस्तों, ये देश गरीब है, अशिक्षित है, यहाँ इंफ्रा भी नहीं है और न ही विकास की कोई धारा नजर आती है। अस्थिरता ही अस्थिरता है। यहाँ के लोग जादू टोना और आत्माओं में बहुत विश्वास करते हैं। कई समुदाय अपने मृतकों के अवशेषों को घरों के पास रखते हैं और ये मानते हैं कि आत्माएं उनकी रक्षा करेंगी। दोस्तों, ये एक ऐसा देश है जहाँ लड़कियों को मोटा दिखाने के लिए दिन में 10 बार खाना खिलाया जाता है। ऐसी मान्यता है कि इससे वो अट्रैक्टिव दिखेंगी, जिन्हें रोजाना 16,000 कैलोरीज दी जाती है। इस देश में लड़कियों की खूबसूरती का पैमाना उनका शरीर है और शरीर का मोटा होना बहुत जरूरी है। उनके परिवार वाले उसे टीनेज से ही भारी भारी खाना खिलाना शुरू कर देते हैं, जिससे कि वो मोटी हो जाए। इस रिवाज को स्थानीय भाषा में लेबलू कहा जाता है। इसे लड़कियों को सुंदर बनाने के एक रिवाज के तौर पर देखा जाता है। ऐसी मान्यता है कि ये रिवाज सदियों पुराना है। मोरिटानिया में अधिकतर बंजारे मुसलमानों की आबादी है, जिसके वंशज अरब देश से रहे। इन बंजारों को मूर कहा जाता है। प्राचीन समय में यहाँ एक अजीब मान्यता थी कि अगर किसी बंजारे की पत्नी मोटी है तो इसका मतलब है कि उसके पास बहुत पैसा है। मोरिटानिया सूखाग्रस्त बंजर रेगिस्तानी देश है, जहाँ पुराने समय में 2 वक्त का खाना जुटाना भी मुश्किल होता था और ऐसे में इस परंपरा पर लोग और ज्यादा यकीन करने लगे और यही कारण है कि सदियों से मोटी पत्नियां हैं यहाँ पर आकर्षण का केंद्र मानी जाती रही। इसी के साथ दोस्तों, ये एक इस्लामिक देश है, इसलिए यहाँ पुरुषों को 4 शादियां करने की अनुमति है। कई पुरुष आर्थिक और सामाजिक कारणों से इस परंपरा का पालन करते हैं। तलाक होने में यहाँ शादी जैसा जश्न भी मनाया जाता है। दोस्तों, इस देश की राजधानी है नुआकशॉट, जो देश का सबसे बड़ा शहर है और अटलांटिक महासागर के तट पर है। मोरिटानिया में गर्म और शुष्क जलवायु है। यहाँ दिन में बहुत गर्मी होती है और रात को बहुत ठंडी। देश के अधिकांश हिस्से में बारिश बहुत कम होती है। मोरिटानियाई लोगों में से 90% से ज्यादा लोग मुसलमान हैं। इसी के साथ यहाँ पर इस्लाम धर्म का पालन होता है और विशेष रूप से यहाँ आपको सुन्नी इस्लाम लोग मिलेंगे और यहाँ के नियम और कानून भी बहुत कट्टर होते हैं। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि मोरिटानिया में गुलामी की प्रथा बहुत गहरी है। ये एक सदियों पुरानी परंपरा है जो एक सहस्त्राब्दी से भी ज्यादा समय से चली आ रही है और यही कारण है कि मोरिटानिया गुलामी को खत्म करने वाला आखिरी देश बन गया। यूरोप में इसे खत्म किए जाने के लगभग 200 साल के बाद इसने अपने यहाँ से गुलामी को खत्म किया। लेकिन कहा यह भी जाता है कि गुलामी खत्म होने के बाद भी
2007 तक इसे कभी भी अपराध नहीं माना गया और 4 से 5% लोग आज भी आपको यहाँ गुलाम नजर आ जाएंगे। अपराधीकरण के बाद भी प्रवर्तन का कभी पालन नहीं किया गया यहाँ पर। ये उन अवैध गतिविधियों में से एक है जिस पर सरकार भी आंखें मूंदी है और आज भी यहाँ गुलाम बनाए जाते हैं और कारण निर्धनता और अशिक्षा। दोस्तों, यहाँ पर एक शहर है जिसे सहारा का वेटिकन कहा जाता है। शहर का नाम है चिंगुएत्ती। ये एक ऐतिहासिक शहर है। यहाँ प्राचीन इस्लामी ग्रंथों की लाइब्रेरी है। यहाँ की संस्कृति में पहनावा बहुत ही अहम है। साथ ही आपको बता दें कि यहाँ पर संस्कृति ही पहनावा है। मॉरिटानिया के लोग ढीले ढाले कपड़े पहनते हैं जिसे डेरा या अल्फा कहते हैं। हालांकि पर्यटकों के लिए यहाँ पर इन कपड़ों को पहनना जरूरी नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ के लोग इस बात के लिए उनसे उम्मीद करते हैं कि वो यहाँ आकर उनके नियम और कानूनों को मानेंगे और धार्मिक स्थानों पर एक सम्मान रखेंगे। दोस्तों, पर्यटकों के लिए सहारा के रेगिस्तानी इलाके, ऊंट सफारी और प्राचीन मस्जिदें आकर्षण का केंद्र है, लेकिन यहाँ आकर आपको नियम और कानून मानने पड़ेंगे। इसी के साथ ऊंट और ऊँटनी की संस्कृति भी यहाँ चलती है। मॉरिटानिया में ऊंट पालन प्रमुख है। ऊँटों का देश भी आप इसे कह सकते हैं। साथ ही बैंके जा आर्गेन नेशनल पार्क है यहाँ पर। ये पार्क विश्व धरोहर स्थल है और पक्षी प्रेमियों के लिए स्वर्ग है। ग्वेल्प रिचात आइज ऑफ सहारा, ये सहारा रेगिस्तान में गोलाकार संरचना है जिसे अंतरिक्ष से साफ देखा जा सकता है। इसे सहारा की आंख भी कहते हैं। इसकी राजधानी नोआकचॉट की यात्रा आप करिए। व्यस्त सड़कें हैं, ऊंची ऊंची इमारतें हैं, पुराने घर हैं और शोरगुल वाला वातावरण। साथ ही दुनिया भर की कई अन्य राजधानियों से ये बहुत अलग नहीं है। हालांकि ये एक दिलचस्प शहर जरूर है जो दिन के किसी भी समय जीवन से भरा रहता है। बाजारों का शोरगुल, अराजकता मॉरिटानिया में अनुभव करने के लिए सबसे अच्छी चीजों में से एक। साथ ही यहाँ बहुत सारा सी फूड भी है। शहर में रहने के लिए बुनियादी आवास और यहाँ पर बहुत कुछ उपलब्ध है। यहाँ पर आकर आप कुछ डिफरेंट भी एक्सपीरियंस कर सकते हैं। अगर आपको पक्षियों से प्यार है तो आप जाइए बैंक डियागुइन। जब आप मॉरिटानिया के बारे में सोचते हैं तो ज्यादातर रेगिस्तान के बारे में आप सोचते होंगे। हालांकि जिज्ञासु यात्री के लिए और भी बहुत कुछ है जिसे आप यहाँ देख सकते हैं। बैंक डियागुइन एक शानदार अभयारण्य और यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है। ये देश के उत्तरी तट पर स्थित एक विशाल क्षेत्र है और लुभावने और विविध जीवों से भरा हुआ है। ये एक ऐसी जगह है जहाँ पर आप बहुत सारे पक्षी देख सकते हैं। ये वास्तव में एक रमणीय स्थान है। पक्षियों की अविश्वसनीय प्रजातियों को देखना और उनका दीवाना हो जाना यहाँ आम सी बात है। दोस्तों, आप एक्सप्लोर कर सकते हैं ओवाडेन को। धूल से ढके शहर ओवाडेन को देखना अपने आप में खास है और वहां जाना, इसे एक्सप्लोर करना भी। ये शहर अपनी खूबसूरती के लिए, इतिहास के लिए जाना जाता है, जिसे इतनी इमारतों की सतह पर पढ़ा जा सकता है। ये शहर बहुत कम बसा है, खाली ज्यादा है। हालांकि इस शहर की घुमावदार सड़कें और गलियों की खोज अपने आप में खास है। शुष्क और कठोर रेगिस्तानी वातावरण आपको एक अलग स्वाद देगा। आपको कभी कभार खानाबदोश लोग भी दिखेंगे जो छोटी छोटी चीजें बनाते हैं और उसे सेल करते हैं। ये इनकी संस्कृति है। आप यहाँ से इनको खरीद भी सकते हैं अपने नियर एंड डियर के लिए। दोस्तों, ऊंट की सवारी करना यहाँ अपने आप में खास है। इसी के साथ समुद्र के किनारे ड्राइव करने के तो क्या ही कहने। मॉरिटानिया का अंदरूनी हिस्सा ज्यादातर रेगिस्तानी है। तट विशाल और सुंदर है, निर्जन समुद्र तटों से भरा। आप आसानी से एक एसयूवी लीजिए और निकल चलिए इस हवा में तैरने के लिए। सीरियसली, मछुआरों के बीच बहुत सारे लोकप्रिय स्थान हैं जहां आप घूम सकते हैं। समुद्र तट के किनारे बहुत सारे होटल नहीं हैं, लेकिन हाँ, फिर भी स्टे करने के लिए आपको फैसिलिटीज मिल जाएगी। समय हो तो रेगिस्तान में कैंपिंग भी कर लीजिएगा। मॉरिटानिया जैसे रेगिस्तानी देश की यात्रा के लिए रात में तारों से भरे आसमान में धूप सेकना अपने आप में खास है। विशाल नारंगी रेत, कैंप फायर के आसपास शाम के भोजन के लिए एकदम सही माहौल। ठंड लगे तो कुछ स्वेटर्स भी रख लीजिए। चाय की चुस्की और सुखद बातचीत, क्या ही कहने। सीरियसली, तापमान में किसी भी प्रकार की गिरावट अगर आती है तो आपके पास गर्म कपड़े होने चाहिए। इसी के साथ दोस्तों, यहाँ पर मस्जिदें भी हैं जिन्हें आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। कहीं कहीं आपको इनकी अनोखी वास्तुकला देखने को मिलेगी। यहाँ के लोगों में खानाबदोश जीवन भी देखा गया है। वो लोग आपको समय समय पर दिख जाएंगे। हालांकि इतना आपको बता दूं कि यहाँ गर्मी ज्यादा होती है क्योंकि 90% हिस्सा सहारा रेगिस्तान में है। यहाँ का जीवन थोड़ा मुश्किल है क्योंकि तापमान अक्सर 50 डिग्री सेल्सियस होता है। हालांकि यहाँ ज्यादातर लोग एक्सप्लोर करने नहीं आते क्योंकि इस देश में बहुत सारी समस्याएं हैं। पहली समस्या तो गरीबी है।
और दूसरी समस्या सुविधाओं का अभाव। तीसरी समस्या अशिक्षा। इस देश को एक्सप्लोर करने लायक नहीं बनाया गया और ना ही एक टूरिस्ट प्लेस के लिए डेवलप किया गया है। इसलिए यहाँ आप अपने रिस्क पर आ सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा उम्मीद लगा के मत आइएगा। आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा। लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय एंड टेक केयर।